क्लास 9th चैप्टर नेम लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स और इसके रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है जी, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कि इनमें से हमने देखना है कि कौन सी ट्रू हैं स्टेटमेंट्स और कौन सी जो है वो फॉल्स हैं। यानी पहली स्टेटमेंट जो है वो ये है कि बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी बाइसेक्शन का मतलब होता है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। यानी इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रू है। ठीक है, और अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रू है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये इसका एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट बी है। अब हमें एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे सी, ठीक है, जिसका जितना फासला सी से ए तक का है उतना ही फासला सी का बी तक है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि सी जो है इसने इस ए बी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी बाई का मतलब होता है दो, यानी टू, और सेक्शन का मतलब के हिस्से, तो दो इक्वल पार्ट्स में यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे समझ आ जाती है कि ये सी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1:1 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, अब इससे नेक्स्ट जो आ रही है स्टेटमेंट वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राइट बाई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी राइट बाई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट या राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि लाइन सेगमेंट के साथ 90 का एंगल बनाए, एंड विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट, और वो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास भी करे। तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ट्रू है। और अब मैं ड्रॉ करके भी आपको समझा देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया मैंने लाइन सेगमेंट, चूँकि उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट ए है एक बी है। अब हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे, या थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, चलें डिफरेंट कलर में मैं ड्रॉ करता हूँ। बेशक लाइन सेगमेंट भी हो सकती है जो कि इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर भी हो और इसके इसी मिड पॉइंट से भी पास कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मैं लाइन एल का नाम दे रहा हूँ कि सी से ए और सी से बी डिस्टेंस बराबर बराबर भी है और ये इसके साथ 90 का एंगल भी बना रही है। तो इस लाइन को, जो एल लाइन है, इसको हम कहेंगे कि ये इसका राइट बाइसेक्टर है। किसका राइट बाइसेक्टर है जी? इस लाइन सेगमेंट ए बी का ये राइट बाइसेक्टर है। तो हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर है ए बी लाइन सेगमेंट का, जो कि बिल्कुल यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ट्रू है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका ये हमने आंसर दिया। अब नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कि जो राइट बाइसेक्टर है किसी भी लाइन सेगमेंट का, उसका कोई भी आप पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उसका फासला लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर नहीं आता। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, इसको हम इसका आंसर दे देते हैं जी। और इसका मतलब मैं अब आपको इसका रीज़न भी समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ ए बी, ठीक है, ये ए पॉइंट है उसका एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का, और ये बी है। और अब मैं इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ऐसी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से पास होती है और इसके साथ मतलब परपेंडिकुलर भी होती है। ठीक है, यानी ये फ़र्ज़ करें ए बी का मिड पॉइंट है सी, और यहाँ पर ये इसके साथ 90 का एंगल भी बना रही है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ रैंडमली, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई पी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो पी का जो ए से फासला बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना पी पॉइंट का फासला बी तक है। ठीक है, अब ये फासले बराबर क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसके लिए आप देखें ये दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल जो है वो ए सी पी है, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रही है वो बी सी पी है। सी की कोरस्पॉन्डेंस ली है मैंने। इसमें अगर आप देखें तो जो सी पी साइड है दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन साइड है, यानी कॉन्ग्रेंट है दोनों में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि ये कॉमन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि इसमें जो ए से सी डिस्टेंस है वो बी से सी डिस्टेंस के बराबर है। ए से सी जो डिस्टेंस है वो बी से सी जो डिस्टेंस है उसके बराबर क्यों है? क्योंकि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और
चूँकि ये ट्राइंगल जो बन रही है दोनों, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, चूँकि इसमें जो सी वर्टेक्स है इस पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और इसमें सी के सामने जो ये साइड है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। यानी ये एंगल दोनों में 90 डिग्री का, आप ये समझ लें। हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो ए सी पी है और दूसरी तरफ जो एंगल बी सी पी है ये 90 के बराबर है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब आप देखें साइड, ये एंगल और ये साइड, ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय साइड एंगल साइड पास्टुलेट, SAS पास्टुलेट जिसको हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इसका मतलब होता है उनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जब आप इनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो तो फिर इसका मतलब कि इसकी जो ये साइड है AP और इसकी जो साइड है BP, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस वजह से ये रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है, ठीक है। इसलिए मैंने उसका आगे रीज़न आपको समझाया और यहाँ इसका आंसर जो लिखा है उसमें फॉल्स लिखा है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो है पार्ट उसको डिस्कस करता हूँ आपसे। जी, पार्ट नंबर 4 है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर लेते हैं लाइन सेगमेंट, मतलब जो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का उसका, तो उसका फासला हमेशा, मतलब क्या कह रहे हैं जी, दोबारा पढ़ेंगे। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट, हाँ जी, उनका फासला अगर बराबर आ रहा है, ठीक है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट का अगर फासला जो है अगर वो बराबर आता है लाइन जो लाइन है उसके किसी भी पॉइंट से, तो वो जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो सारे राइट बाइसेक्टर के पॉइंट्स होंगे। यानी इसको मैं यूँ समझा सकता हूँ कि अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसके एंड पॉइंट्स A और B हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ए तो हमने सेलेक्ट कर लिया P, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से कोई पॉइंट सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसका फासला जो है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर आ रहा है, ठीक है, ये हमें उन्होंने कहा है। तो फर्ज करें कि ये जितना P से A डिस्टेंस है उतना ही P से B डिस्टेंस भी, ये गिवन है अब हमें, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरह के और भी बहुत से पॉइंट सेलेक्ट करते जाते हैं सेलेक्ट, ठीक है, और उन सारों को आप अगर ट्रेस करते हैं और उनसे ट्रेस करने से जो एक लाइन बनती है, अगर आप उस लाइन को स्टडी करते हैं तो वो AB लाइन सेगमेंट की राइट बाइसेक्टर बनती है वो लाइन, ठीक है। यानी कि वो AB के एक तो मिड पॉइंट से पास करेगी और AB के साथ 90 का एंगल भी बनाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है। अब हम इस बात को समझ भी लेते हैं यहाँ पे कि किस अंदाज में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। कि देखें, चूँकि ये कंडीशन गिवन है हमें कि AP जो है डिस्टेंस, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं, AP जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट है BP डिस्टेंस के, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब आप इस चीज़ को देखें कि ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बन रही है ACP और दूसरी जो ट्राइंगल है उसके कोरस्पॉन्डेंस में आ रही है वो है ट्राइंगल BCP, ठीक है जी। अब इसमें ये उन्होंने हमें गिवन दे दिया कि AP जो है वो BP के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, BP के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो CP साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर ये बात नोट की है कि जो C है, C बेसिकली मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो हमने C और P को आपस में इसलिए ज्वाइन किया था कि C इज़ द मिड पॉइंट। मैंने यहाँ पर सपोज किया था कि C मिड पॉइंट है AB का। चूँकि हमने बात प्रूव करनी है कि जो लाइन L है ये राइट बाई सेक्टर है AB का, तो मैंने C से उसको पास किया था और C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन भी बताई हुई है कि AP और BP बराबर होने चाहिए, तो P अगर इस C की जगह पे आ जाए तो AP और BP बराबर आएंगे उसी वजह से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AC और BC भी आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। यानी कंडीशन जो उन्होंने हमें कही थी। अब आप देखें तो ये साइड पास्टुलेट की बेस पे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं साइड पास्टुलेट की पे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब कि जो इधर एंगल बन रहा है और जो इधर एंगल बन रहा है ये आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यानी एंगल ACP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के, और दोनों की जो सम है वो हम देख रहे हैं कि वो 180 डिग्री के भी इक्वल है ACP और BCP। चूँकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका एंगल जो है वो
मतलब जो है 180 के इक्वल आ रहा है इनका सम, और दोनों बराबर भी हैं, इसका मतलब दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल है। तो ACP जो एंगल है उसकी मेजरमेंट कितने डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री, और C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये राइट बाइसेक्टर है। तो वही बात क्लियर हो गई कि वाकई ऐसे पॉइंट्स अगर आप सेलेक्ट करते जाते जिनका फासला लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर आ रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो उस लाइन सेगमेंट जो है उसके राइट बाइसेक्टर के पॉइंट्स होंगे। और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि जो लाइन है CP, अगर मैं इसको लाइन का नाम दूं, तो ये एक राइट बाइसेक्टर है, इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है जी। तो इसी के से ये पूरा जो है स्टेटमेंट, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पूरी बात को। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। तो ये बात फॉल्स है। मतलब अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों फॉल्स है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप ट्राइंगल की चूंकि 3 साइड्स होती है तो हर साइड का आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो 3 राइट बाइसेक्टर बनेंगे एक ट्राइंगल के, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये वो कह रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूँ और आपको समझाता हूँ उसे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब इसकी हर साइड का अगर मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यानी जैसे AB का ये मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल E, ठीक है। अब इधर से मैं एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो इसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई लाइन बने, ठीक है। इस तरीके से चलें, यहाँ से इस तरीके से 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है, इस तरह से कि ताकि नज़र भी आए कि 90 का एंगल बना रही है B के साथ, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह से AC का ये मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल, इसको हम F कह देते हैं पॉइंट। अब यहाँ से एक राइट बाइसेक्टर बनाते हैं जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए, ठीक है, इस तरीके से पास हो, इधर से ऐसे, ठीक है, 90 का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ हो रही है इस तरह से, ठीक है। और इसी तरीके से अब जो BC है उसका फर्ज करें ये मिड पॉइंट है, इसको हम D कह देते हैं, और इधर से 90 का एंगल बनाती हुई एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि BC का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है, BC का राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ से इस तरीके से, सॉरी ये थोड़ा सा पॉइंट से हट गया, यहाँ होना चाहिए था पॉइंट को, ये इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कॉन्करेंट है, और जबकि वो कह रहे हैं कि ये कॉन्करेंट नहीं है। तो इस वजह से ये फॉल्स सी स्टेटमेंट, इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है जी 6th, इसमें लिखा हुआ है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स होते हैं तमाम, मतलब एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन तीनों इंटरनल एंगल्स के जो अगर आप बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों रेज एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल की सबसे पहले जी। फर्स्ट करें ये A वर्टेक्स है ट्राइंगल का, ये B वर्टेक्स है और ये C है, और ये एंगल B है, ये एंगल A है, और ये एंगल C है। अब एंगल B जो है उसका पहले हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल बाइसेक्टर वो एक रे होती है जो एक एंगल, उस एंगल B को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह अब एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो भी एक रे होगी जो एंगल A के इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हुई ड्रॉ होगी, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में। और इसी तरीके से अब एक और रे ड्रॉ करते हैं, C एंगल के भी जो 2 इक्वल पार्ट्स करती हुई ड्रॉ होगी, ठीक है, एग्जैक्ट C के वर्टेक्स से पास होगी यहाँ से, ठीक है, और इसके बराबर मतलब पार्ट्स बनाएगी। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हम आई कहते हैं, यानी इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं इस पॉइंट आई को। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि उन्होंने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्राइंगल के, वो कॉन्करेंट होते हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है उसको आपसे डिस्कस करता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, आप एक एंगल अगर ड्रॉ करते हैं और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर उस पर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं बाइसेक्टर पे, तो वो
एंगल के आर्म से उसका फासला बराबर नहीं होता, ये वो कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये क्यों फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एंगल की शेप बनाते हैं। ये बात हम जानते हैं कि एंगल के दो आर्म्स होते हैं, एक इनिशियल आर्म होता है। फर्ज करें ये इनिशियल आर्म है एंगल का। ठीक है, ये इसका वो पॉइंट है जो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और अब इसमें जो रोटेशन आई है रे में, वो फ़र्ज़ करें ये पहली जो थी इसका आर्म था ए बी, और दूसरा है ए सी। ए पॉइंट के अबाउट ये रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे हम एंगल कहते हैं। अब ये जो रोटेशन है इसको मेजर करने के लिए हम एंगल जो है उसको मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम ये करते हैं कि जो एंगल बाई सेक्टर है अगर हम उसे ड्रॉ करते हैं। एंगल बाई सेक्टर आपको पता है कि एक रे होती है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है। तो ये एक एंगल बाई सेक्टर हमने ड्रॉ किया है। अब उन्होंने ये कहा है कि इसका आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करें इस एंगल बाई सेक्टर का। तो फर्ज करें हम यहाँ पर इसका कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं पी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि ये बराबर नहीं होगा, इसका फासला इस एंगल के आर्म से बराबर नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये बात कैसे गलत हुई। ठीक है, यानी अगर मैं पी का ए बी से अगर फासला लेना चाहूँगा तो मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूँगा पी पॉइंट से ए बी लाइन के ऊपर। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये डी पॉइंट पे आता है, और इसी तरीके से पी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे ए सी पे, और यहाँ पे ये ई पॉइंट पे आता है तो ये इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये एंगल बाई सेक्टर है, तो जितना ये एंगल 1 होगा इसकी मेजरमेंट होगी, उतने ही इस एंगल 2 की भी मेजरमेंट होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे दो ट्राइंगल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं बनती हुई। एक जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है जी ए पी ई, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो जो हमें नज़र आ रही है वो है ए पी डी। ठीक है, अब आप देखें इसमें जो एंगल मतलब अगर ये देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी टाइप की ट्राइंगल हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं दोनों। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती हैं जिनमें एंगल जो होता है एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि इसमें जो एंगल है 1 इस ट्राइंगल में जो कि ए पी ई है, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल 2 के साथ जो कि दूसरी ट्राइंगल में बन रहा है। दोनों बराबर हैं चूँकि ये बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ था। इस तरह से अगर आप ये देखें तो इसमें जो ये वाला जो है मतलब एंगल डी, इसको मैं डी एंगल कह रहा हूँ, इस ट्राइंगल में ई है और उस वाली में डी है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये दोनों 90-90 के एंगल हैं। ठीक है, और प्लस इसमें अगर आप ये देखें जो ये साइड है ए पी, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम कौन सा पास्टुलेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, तो उस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इट्स मीन कि जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर ई से लेकर पी तक का जो ये डिस्टेंस है वो पी से लेकर डी तक के डिस्टेंस के कॉन्ग्रेंट आएगा, यानी बराबर आएगा, जबकि वो कह रहे हैं कि ये नॉट इक्वी डिस्टेंट है। तो इस तरह से हमें ये बात मतलब हम रीज़न के बेस पर ये कह सकते हैं कि ये बात जो वो कह रहे हैं वो गलत है, और ये बाकी बराबर होती हैं, वाकई बराबर होते हैं डिस्टेंस, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उससे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि अगर कोई पॉइंट एक एंगल के अंदर मौजूद है या बहुत से पॉइंट्स भी हों, अगर उन पॉइंट्स का फासला एंगल के आर्म से बराबर आ रहा है तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एंगल बाई सेक्टर यानी उस एंगल के एंगल बाई सेक्टर के पॉइंट्स होंगे। यानी इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये मैंने पी पॉइंट सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब इसका फासला जैसे वो कह रहे हैं कि बराबर है जी किससे, इस आर्म से भी एंगल के ए सी आर्म से भी और ए बी आर्म से भी। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट अगर यहाँ पे होता क्यू या एक और आर होता पॉइंट कोई इसी लाइन पर, ठीक है, इसी रे पे मतलब एस होता यहाँ पे टी होता, मतलब इन सारों में एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है कि इनका फासला अगर आप इस आर्म से लेते हैं एंगल के या इस आर्म से लेते हैं तो ये बराबर आता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स में ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद है, और इन सारों को जब आप ज्वाइन करके एक लाइन एक रे बनाते हैं तो ये रे बेसिकली इस गिवन एंगल जो एंगल सी ए बी है इसके बाइसेक्टर को यानी इसके बाइसेक्टर के ऊपर ये मौजूद हैं सारे पॉइंट्स। तो ये बात बिल्कुल जो उन्होंने बात की है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट पार्ट्स जो आ रहे हैं
मतलब इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा।